हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फॉर स्ट्रीम एक्सपर्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी पीजीटी नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए सभी विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, प्रवक्ता पीजीटी में बीएड लागू के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए इंटरव्यू के बारे में, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प कोई बात है तो वो है उम्र सीमा के बारे में। जीएस को लेकर भी आवेदन करेंगे, एग्जाम के बारे में, आवेदन के बारे में, और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी पीजीटी को लेकर नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए सभी विषयों के कॉम्बिनेशन के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2615 पदों के लिए, 2615 16 पदों के लिए अध्याचन पहले ही भेज दिए गए थे और आयोग से इंतजार किया जा रहा था भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने के बारे में। अब इसी को लेकर एक नई जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है यूपी पीजीटी के नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए सभी विषयों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी और पीजीटी में आवेदन तो करना चाहते हैं लेकिन आवेदन नहीं कर पाते हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ी अगर कोई वजह निकलकर सामने आती है तो वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। यानी कि ग्रेजुएशन में उन्होंने ऐसे कोई सब्जेक्ट ले लिए होते हैं जिनकी वजह से वो ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं लेकिन बाद में टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। ऐसा ही पीजीटी में देखने के लिए मिलता है। अब टीजीटी और पीजीटी के जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा अभ्यर्थियों को परेशान तो करते हैं, लेकिन अब टीजीटी पीजीटी और ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। आप जानते हैं इसमें जीएस भी शामिल हो गया है, नेगेटिव मार्किंग भी शामिल कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग शामिल हो जाने से तुक्के लगाने वाला काम खत्म हो गया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जीएस की वजह से उन अभ्यर्थियों को दिक्कत आएगी जिन्होंने कभी जीएस पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी शिक्षक भर्ती होती है और वो है आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, बाकी किसी में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब यानी कि आपका जीएस से ही आपकी जो मेरिट बनेगी, और अगर आपकी जीएस से मेरिट बनेगी तो कंफर्म बात यह है कि जीएस के लिए कुछ अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स अभी से परचेस कर लो, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना होगा। अगर आप यूपी टीजीटी के लिए कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बिना कोई टॉपिक छोड़े, बिना कोई ऐसा टॉपिक छोड़े जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए ऐसे डिजाइन किए गए कि इनमें आपके सारे टॉपिक कवर किए गए, प्लस आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में 99.9% क्वेश्चन हमारे ही कोर्स से देखने के लिए मिले। उसकी वजह थी कि इसमें हमने छोड़ा ही कुछ नहीं था। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर मिलते हैं, 1 साल का करंट अफेयर मिलता है, 55 मुक टेस्ट मिलते हैं और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। डेली क्लासेस मिलेगी यूट्यूब पर। परचेस करने के लिए क्या करना होगा, 7719676659 पे व्हाट्सएप करें और तुरंत आपको पेमेंट करने के बाद ही ये कोर्स व्हाट्सएप से ही भेज दिया जाएगा, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में, अगर पीडीएफ में है तो हम इंतजार क्यों ही करवाएंगे आपको। जैसी ही पेमेंट आएगी तुरंत आपको भेज दिया जाएगा। तो देर किस बात की, अभी परचेस कर लें, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। और अधिक जानकारी के लिए अगर कोई डाउट है तो इसी नंबर पर पूछ भी सकते हैं। तो 7719676659 को जल्दी से सेव करो, व्हाट्सएप करो, पेमेंट करो और परचेस कर लो। मात्र 249 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है, और इतना कंटेंट एक किताब में तो छोड़ो, 4 किताबों में भी संभव नहीं है जो आप चाहते हैं मिल जाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, देखो टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़ा ही आसान रहता है अगर आप समझना चाहते हैं तो, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमेशा सेम रहती हैं। जैसे कि मिनिमम योग्यता 21 साल ही रहेगी, ये बदलेगी तो नहीं। बीएड की कंप्लीट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीएड वैसे इसमें 100% लागू हो ही गया है। अब मान करके चलो कि बीएड लागू ही है, चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको इसमें बीएड देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बिना बीएड आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो बीएड तो लागू है। उम्र सीमा 21 साल है मिनिमम। मैक्सिमम कितनी होगी ये भी सवाल होना चाहिए। तो मैक्सिमम है 61 साल 11 महीने 29 दिन। ठीक है, यानी कि एक दिन अगर आपका नहीं है 62 साल कम होने में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि उसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर एक दिन आपकी नौकरी का होता तो आपको नौकरी मिल जाती। ठीक है, तो इतनी आपकी उम्र सीमा है। 61 साल 62 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी।
अब यूपी टीजीटी में अगर बात की जाए सोशल साइंस के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो कॉम्बिनेशन है क्या है। देखो ग्रेजुएशन में बीए में 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ये टीजीटी का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको पहले पीजीटी का दिखाता हूँ, ठीक है, टीजीटी का तो कल बता चुका हूँ मैं। चलो यहाँ पे आप सभी के सामने वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है जो मैं आपको बताना चाहता था। देखो एज लिमिट तो मैंने आपको बता दी, 21 साल मिनिमम है, अपर लिमिट कोई नहीं है, ठीक है। अब दूसरा कंसर्न क्या है, दूसरा है भाई आपके लिए कि पीजीटी में रिलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। मतलब इसका मतलब कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। देखो बीएड रिक्रूटमेंट की बात की जाए कि बीएड आवेदन के लिए मस्ट है कि नहीं, पीजीटी में वैसे तो बीएड क्वालिफिकेशन में है, चांसेस बहुत हाई हैं कि इस बार बीएड आपको देखने के लिए मिलेगा। बाद में कुछ चेंज हो जाए वो बात अलग है, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं आर्ट साइड से और ह्यूमैनिटीज से, ठीक है, कला और मानविकी के बारे में। अगर बात की जाए पीजीटी हिंदी में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एमए में हिंदी होनी चाहिए प्लस ग्रेजुएशन बीए या 12th में संस्कृत होना आवश्यक है। हिंदी में ये दिक्कत थोड़ी आती ही आती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि या तो आपके पास एमए इन हिंदी है प्लस ग्रेजुएशन, या 12th में संस्कृत अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए पूरे तरीके से क्लियर है। दूसरी है पीजीटी इंग्लिश के बारे में, ये बहुत क्लियर है। अगर आपने एमए इंग्लिश में किया है या लिटरेचर में किया है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत में अगर आपने एमए किया है या अगर बात की जाए आचार्य की डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी हिस्ट्री की बात की जाए तो लिखा हुआ है कि पीजीटी हिस्ट्री में आवेदन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एमए इन संस्कृत या सॉरी हिस्ट्री, एमए अगर हिस्ट्री में है या एशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी जियोग्राफी की बात की जाए, भूगोल जिसको कहते हैं, अगर आपने एमए एमएससी का रखा है जियोग्राफी में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने एमए का रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आपने अगर एमए का रखा है तो आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कोई आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा, हो सकता है बीएड आपसे मांगी जाए इन सभी में, ठीक है। पीजीटी सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे आप अगर आपने एमए किया है सोशोलॉजी के अंदर तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साइकोलॉजी की बात की जाए यानी कि मनोविज्ञान की बात करें, अगर आपने एमए किया है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये तो बात होगी कला के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं साइंस स्ट्रीम को लेकर यानी कि विज्ञान वर्ग के बारे में। लिखा हुआ है पीजीटी अगर फिजिक्स से अगर अगर पीजीटी फिजिक्स में आवेदन करना चाहते हो तो एमएससी आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स में, ठीक है। अगर नहीं है तो अप्लाइड फिजिक्स में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन में फिजिक्स प्लस मैथ होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप केमिस्ट्री में आवेदन करना चाहते हैं तो एमए आपका किस में होना चाहिए, एमएससी आपके किस में होना चाहिए, केमिस्ट्री में होना चाहिए, और या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसी तरीके से अगला पॉइंट आपके सामने निकल करके आता है और वो है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। पीजीटी बायोलॉजी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, जेनेटिक या बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपकी ग्रेजुएशन में बॉटनी प्लस जूलॉजी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैथ बड़ा क्लियर है, अगर आपने एमए एमएससी का रखा है मैथमेटिक्स के अंदर तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कॉमर्स की बात की जाए तो लिखा हुआ है पीजीटी कॉमर्स के लिए। पीजीटी कॉमर्स में अगर हम बात करें तो एमकॉम के अंदर अगर आपने किया है मास्टर ऑफ कॉमर्स तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी एग्रीकल्चर की बात की जाए एमएससी के बारे में तो मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अगर आपने किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी होम साइंस की बात की है यानी कि एमएससी अगर आपने किया या एमए किया होम साइंस में, होम इकोनॉमिक्स में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो मेन मेन बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं और कुछ अलग इसमें मांगा नहीं जाएगा, ये आपके पास है तो आप इसमें पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। बाकी रही बात आप जानते हैं जीके जीएस के लिए कोर्स अवेलेबल है, 7719676659 पे व्हाट्सएप करो और परचेस कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।